Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says let f belongs to R tends to R and g belongs to R tends to R be continuous functions. Then the value of the integration minus pi by 2 f of x plus f of minus of x into में g of x minus g of minus of x dx is. So यहाँ पर बोल रहा है कि यदि फंक्शन f ये रियल हो और g भी एक रियल कंटिन्यूस फंक्शन को बिलोंग करते हो, तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम definite integral property concept का यूज करेंगे। So इसके अकॉर्डिंग यदि हमें इंटीग्रेशन a to b f of x dx दिया जाए, so this must be equals to integration of a to b f of a plus b minus of x dx होगा। तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि अवर गिवन इंटीग्रेशन इज i is equals to minus pi by 2 to plus pi by 2, and what is the function f of x, f of minus of x, f of x plus में f of minus of x, then g of x plus में g of minus of x dx इस तरीके से हमें गिवन है। ओके, यहाँ पर g of x के साथ निगेटिव साइन है, so माइनस है। So by using the property, let's say this as equation 1 and we apply the property now. So उसमें क्या हो रहा है, a plus b minus 6. So यहाँ पर a क्या है, माइनस पाई बाई टू, b क्या है, प्लस पाई बाई टू। So देखिए a plus b minus x, this can be replaced as minus pi by 2 plus pi by 2 minus of x, यानी कि माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा और वहां पर हमें सिंपली क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, माइनस ऑफ एक्स। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इंटू द ब्रैकेट। देखिए माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कैंसिल हो रहा है, सो एक्स की जगह पर हमें सिंपली फिर माइनस एक्स रखना होगा, प्लस में एफ ऑफ माइनस माइनस विल गेट प्लस ऑफ एक्स। उस तरीके से जी ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस माइनस विल गेट प्लस ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। सो इंटीग्रल i प्लस आई विल बिकम 2i, दिस विल बी इक्वल्स टू, हम इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक को कॉमन कर लेंगे इनटू द ब्रैकेट एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया प्लस में एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इनटू में जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस ऑफ एक्स। अब इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2, उसमें क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ प्लस एक्स है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, और एफ ऑफ माइनस और सेकंड के अकॉर्डिंग पहले में एफ ऑफ माइनस एक्स है। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ प्लस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स माइनस में जी ऑफ प्लस एक्स, और इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में फाइनल ब्रैकेट में कर देंगे एंड देन डी एक्स। तो यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो एज पर द क्वेश्चन हमें गिवन क्या है कि एफ और जी दोनों ही कॉन्टिन्यूअस रियल फंक्शंस हैं। सो उसके अकॉर्डिंग वी कैन राइट 2i is equals to इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। देखिए ये एफ ऑफ प्लस एक्स है,
और यहाँ पर ये एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये एफ ऑफ प्लस एक्स, ये जी ऑफ एक्स, जी ऑफ माइनस ऑफ एक्स, जी ऑफ माइनस ऑफ एक्स, जी ऑफ प्लस एक्स। सो यदि मैं यहाँ से सेकंड ब्रैकेट से निगेटिव साइन को कॉमन ले, सो क्या हो जाएगा, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ माइनस ऑफ एक्स। अब चूंकि ये एक रियल फंक्शन है जी, इसीलिए निगेटिव साइन को हम कॉमन निकाल सकते हैं, देयर विल बी नो इफेक्ट। सो निगेटिव साइन को कॉमन निकाला से ये जो प्लस वाइन था ये निगेटिव हो जाएगा, और ये जो सेकंड टर्म थी वो एज इट इज, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ से देखिए, सो देयरफॉर व्हाइल टेकिंग नेगेटिव साइन एज कॉमन, हियर इट विल रिमेन जी ऑफ ए पॉजिटिव ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ निगेटिव ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, एंड देन वी विल क्लोज the curly brackets. So now if you see that, so first term and second term दोनों ही सेम है, so integral यहाँ से cancel out हो जाएगा, and therefore twice of I will become sort equals to 0. This will give us the required integral value would be equals to 0, and therefore this is the required answer as per the given option. Option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.